अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि एक बुरे शख्स को जैमा नामी लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन वो जैमा को अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बताता है। वो बुरा शख्स टपाटप करने के लिए क्या करता है, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है और हम रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी का नाम है जैमा बावरी 2040। तो चलिए हम मूवी को शुरू करते हैं। शुरू में हम मार्टिन नामी शख्स को देखते हैं। वो फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहता था। वो हमें अपनी स्टोरी खुद ही बता रहा होता है। वो कहता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ आया था। यहाँ पे उसके डैड बेकरी चलाया करते थे और वो अपने फादर के काम को आगे बढ़ाना चाहता था और अब वो अपनी वाइफ के साथ इस बेकरी को संभाल। एक मर्तबा जब मार्टिन ब्रेड बना रहा होता है तब उसका ब्रेड जल जाता है। जब उसकी वाइफ इस बारे में उससे पूछती है तब वो बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था और वो कहता है कि कहीं चार्ली सुसाइड ना कर ले। उसकी वाइफ उसे समझाती है तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर पे जाता है। यहाँ पे चार्ली अपनी वाइफ जेमा के सामान जला रहा होता है। जेमा का हस्बैंड उसका सामान क्यों जला रहा था ये हम इस मूवी में आगे। चार्ली जब यहाँ से जाता है तब यहाँ मार्टिन को जेमा की डायरी मिलती है। उस डायरी को छुपाकर अपने पास रख लेता है। घर आकर मार्टिन उस डायरी को पढ़ता है और यहाँ से इस स्टोरी की मूवी शुरू होती है और ये स्टोरी हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। मूवी में काफ़ी देर पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ जेमा की शादी चार्ली के साथ हो रही होती है और चार्ली जेमा को लेकर इस छोटे से गांव में रहने के लिए आया था। जब मार्टिन अपने नए पड़ोसियों को देखता है तब वो इनके पास जाता है। ये लोग यहाँ पे काफ़ी बातें करते हैं। एक दिन चार्ली जेमा को लेकर मार्टिन की दुकान पे जाता है। यहाँ जेमा मार्टिन की बनाई हुई ब्रेड को टेस्ट करती है। वहीं दूसरी ओर मार्टिन भी जेमा की खूबसूरती को देख रहा था और वो उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद शाम में जब मार्टिन अपने घर आ रहा होता है तब उसकी मुलाकात रास्ते में जेमा से होती है। ये लोग रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। इसके बाद मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है। यहाँ के फ्लावर्स को देखकर जेमा बहुत खुश होती है। रात में चार्ली मार्टिन के पास आता है और उसे कहता है कि उसके घर बिजली नहीं है। उसके बाद मार्टिन इसके साथ उसके घर पर जाता है और वहाँ जाकर बिजली को ठीक कर देता है और तभी मार्टिन की वाइफ भी उसे ढूंढती हुई वहाँ आ जाती है। इसके बाद चारों मिलकर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते हुए मार्टिन बस जेमा को ये देखे जा रहा था। इन्हें ऐसे करते हुए काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है और वो मार्टिन की ब्रेड्स की तारीफ करती है और मार्टिन उसे पूछता है क्या तुम्हें कि मैं इन ब्रेड्स को कैसे बनाता हूँ। जेमा ब्रेड्स को बनाते हुए देखना चाहती है और मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहाँ वो ब्रेड्स बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड्स बना रही होती है तब मार्टिन उसे पूछता है कि तुम्हें ये बनाने में कैसा लग रहा है। जेमा उसे कहती है कि मुझे ये बनाते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। मार्टिन इस रूम में ब्रेड बनाया करता था इसलिए इधर गर्मी बहुत थी। गर्मी की वजह से जेमा अपना स्वेटर उतारती है। ये सब देखकर मार्टिन अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहा था और उसके दिल में हवस जागने लगती है और वो यहाँ जेमा को देखे जा रहा। मार्टिन अपनी दुकान के बाद ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली को देता है। जब एक बार वो अपनी बेकरी से जा रहा होता है तब उसे रास्ते में जेमा मिलती है। तब मार्टिन उससे पूछता है कि इतने दिन से तुम ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उसे बताती है कि वो डाइटिंग पे है इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। इसके बाद वो उसे गुड बाय कहती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है जिसे जेमा को बहुत दर्द और वो चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है और उसे हेल्प करने को बोलती है। मार्टिन उसकी हेल्प करने लगता है और वो उसके कपड़े को हटाकर कीड़े को ढूंढता है। मार्टिन जेमा से कहता है कि जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना होगा। जेमा उसे जल्दी से वैसा करने का बोलती है और उसके बाद मार्टिन बगैर वक्त ज़ाया किए उसे जहर को निकालने की कोशिश करता है। इन दोनों को ऐसा करते हुए देखने के लिए काफ़ी अजीब लग रहा था और उसी वक्त एक लड़का वहाँ था और दोनों को ऐसा करते हुए देखता है और मार्टिन के पास जाकर उसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद मार्टिन उस लड़के को सारी बातें समझा रहा होता है, लेकिन तभी जेमा बेहोश हो जाती है। उसके बाद ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और उसे कहता है कि जल्द ही तुम ठीक हो जाओगी। जब ये लोग घर से हॉस्पिटल वापस जा रहे होते हैं तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। पहले निकल लिया कर दिया है। ये देखकर मार्टिन बहुत सैड होता है क्योंकि वो जेमा को बहुत पसंद करता है। अगले दिन मार्टिन हर्ब के पास जाता है और वो उससे बातें करता है। हर्ब उसे बताता है कि वो आजकल पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। मार्टिन उसे कहता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सके।
थोड़ी देर बाद हर्ब जैमा को अपने घर पर बुलाता है। जैमा के आते ही मार्टिन कहीं बाहर छुप जाता है। जैमा जैसे ही अंदर आती है ये लोग साथ में गपागप करने लगते हैं। हर्ब और जैमा को देखकर मार्टिन को ये यकीन हो जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब जैमा हर्ब के घर पर अक्सर आया करती थी और ये दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते थे। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जैमा मार्टिन की बेकरी पर आती है और वो यहाँ से ब्रेड खरीदती है, लेकिन वो ब्रेड का एक टुकड़ा ले जाना भूल जाती है। उसके बाद मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके घर पास पहुंचता है उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उन आवाज़ों को सुनकर वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से अंदर देखता है तब वो देखता है कि हर्ब और जैमा गपागप कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की काफ़ी करीब थे। जैमा हर्ब को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर हर्ब को बहुत। अगले दिन जैमा फिर से हर्ब के घर पर जाती है और ये दोनों ज़बरदस्त प्लान क्लियर करते हैं। ये लोग टपाटप करते हुए इतने खो जाते हैं कि इन लोगों से हर्ब की मम्मी का एक कीमती मूर्ति टूट जाती है। ये देखकर जैमा कहती है कि वो अपने हस्बैंड से कहकर ठीक करवा देगी। जाते हुए जैमा हर्ब को ये बोलती है हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जैमा को एक लेटर मिलता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद जैमा हर्ब से मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगती है। इधर हर्ब की मॉम जब घर आती है तब उन्हें उनकी कीमती मूर्ति नहीं मिलती। हर्ब अपनी मॉम को बोलता है कि उस मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे तो मैंने उसे सही कराने दी है। वहीं जैमा के पास हर्ब का मैसेज आता है जिसमें वो जैमा को लिखता है कि वो उसके साथ लंदन नहीं आ सकता है। ये देखकर जैमा बहुत सैड होती है। इसके बाद वो रोते हुए घर चली जाती है। इधर आहिस्ता आहिस्ता चार्ली को जैमा पर शक होने लगता है, क्योंकि जैमा अब चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इस बात से चार्ली बहुत अपसेट था। वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चले जाता है। इससे कुछ दिनों बाद जैमा से मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलने आता है और उसके साथ एक्स बॉयफ्रेंड का नाम पैट्रिक था। कुछ दिन बाद मार्टिन उन्हें सड़क पर किस करते देखता है। ये देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जैमा को क्या चाहिए। अगले दिन पैट्रिक जैमा के घर पे आता है। जब ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं उसी वक्त चार्ली भी अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो अपने घर पे अंदर जाता है वो भागता हुआ फिर से बाहर आता है और वो मार्टिन से हेल्प मांगता है। जब मार्टिन चार्ली के घर के अंदर जाता है तब वो जैमा को मरा हुआ देखता है। उसे देखकर मार्टिन बहुत शौक होता है। कुछ ही देर बाद पुलिस यहाँ आ जाती है और वो जैमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। इसके बाद जब जैमा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब मार्टिन को ये बात पता चलती है कि जैमा की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। इसके बाद अगले दिन मार्टिन चार्ली को ये बात बताता है, लेकिन चार्ली कहता है कि ये जैमा की क्योंकि जब वो घर के अंदर गया था उसने पैट्रिक को पीछे से उसके साथ गपागप करते देखा था। उसे देखकर चार्ली को ऐसा लगता है जैसे पैट्रिक जैमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो चार्ली के साथ फाइट करने लगता है। जब चार्ली मार्टिन को ये सब बता रहा होता है तब पैट्रिक पीछे से आ जाता है और वो इन लोगों को ये बताता है उस वक्त जब हम दोनों अकेले थे तब जैमा ब्रेड खा रही थी और मैं पीछे से उसे किस करने लगा था, जिस वजह से जैमा के गले में ब्रेड फंस गया था। और जब मैं उस ब्रेड को निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहीं चार्ली आ जाता है और इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन की वजह से लड़ाई होने लगती है। ये दोनों आपस में लड़ने में इतने बिजी हो जाते हैं कि इन दोनों को जैमा का बिल्कुल ख्याल नहीं आया और यहाँ पे जैमा की मौत दम घुटने की वजह से हो जाती है। यहीं पर इस मूवी का फ्लैशबैक की कहानी ख़त्म होती है और हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि मार्टिन का बेटा उसे ये कह रहा होता है कि हमारे पड़ोस में रशियन कपल रहने के लिए आई है। ये सुन के मार्टिन उनके पास जाता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और ऐसी और मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली मूवी में। अल्लाह हाफ़िज़।